आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। पहला मेथड इसके अंदर है क्लोरोबेंजीन से फिनोल। इसके लिए हमें जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो है क्लोरोबेंजीन, उसके बाद 10% एक्वस NaOH सॉल्यूशन, इन दोनों से हमें मिलेगा सोडियम फिनोक्साइड। फिर इस सोडियम फिनोक्साइड का हमने एसिडिफिकेशन करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है। इसके अंदर हमने क्या डाला, एक्वस NaOH सॉल्यूशन 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंट में। तो इसको मैं थोड़ा रफली दिखा रहा हूं। NaOH को मैं दो बार ही लिख लेता हूं ऐसे, NaOH। यहां से आप सबसे पहले वाटर बाहर निकालो, इजिली आपको दिखाई दे रहा है। तो एक तो निकल गया वाटर बाहर, एक यहां से Na और यहां से इसका Cl, तो NaCl भी बाहर निकल गया। बचा क्या इसके पास, ONa। तो आप क्या करो, इस बेंजीन के ऊपर ONa को दिखाओ। तो ONa आपके पास बच गया, इसी को कहते हैं हम सोडियम फिनोक्साइड। अब हम क्या करेंगे, इसका एसिडिफिकेशन। तो डाइल्यूट HCl के साथ इसकी रिएक्शन करवाओ, यहां से Na और यहां से Cl, क्या निकल जाएगा, NaCl बाहर। तो H और O रहेगा केवल। तो बेंजीन के ऊपर आपके पास OH दिखाई देगा और यही आपके पास क्या है, फिनोल। और इस रिएक्शन को हम डॉ प्रोसेस भी कहते हैं, डॉ प्रोसेस। ठीक है, अब हम सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे, डाइजोनियम साल्ट से फिनोल। तो हम इसके लिए लेंगे बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। ये एक बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है। तो पहले इसके अंदर हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। इसके अंदर एक N2+ यानी कि डाइजो ग्रुप है और ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्लियर। और ये जो Cl नेगेटिव है ये साइड में रखा हुआ है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इसकी वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, इसको वार्म करेंगे। तो वाटर के अंदर क्या होता है, OH और H+ होता है, OH नेगेटिव का और H पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां से होगा क्या, देखो इसका Cl नेगेटिव और इसका H पॉजिटिव, तो ये बाहर निकल जाएगा HCl। क्लियर। तो HCl आपका बाहर निकल गया। प्लस में मैंने कहा था कि जो डाइजो ग्रुप होता है N2+, ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है। तो ये प्लस खत्म करने के लिए क्या करेगा, यहां से बॉन्ड लेके चला जाएगा बाहर N2 गैस की फॉर्म में, यानी कि ये बॉन्ड लेके चला जाएगा। तो प्लस माइनस इसका न्यूट्रल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, बेंजीन बचा और बेंजीन के साथ क्या लग जाएगा, ये OH। तो बेंजीन के ऊपर जैसे ही OH आ जाएगा तो आपके पास आपका फिनोल तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से क्या बना दिया, फिनोल बना दिया। अब हम तीसरा मेथड डिस्कस करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फिनोल। तो इसके लिए हमने एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया। दिस इज ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसके अंदर ये एराइल पार्ट है, ये मैग्नीशियम और ये हेलोजन पार्ट। ठीक है, तो इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले ऑक्सीजन। इसको ऑक्सीजन केवल O एटम यानी कि ऑक्सीजन एटम चाहने के लिए हमें क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर लिया। ये ऑक्सीजन इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जुड़ जाएगा। किस तरह से, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये इस तरह से जुड़ जाएगा, OMgX। X यहां पे क्या आपके पास, ब्रोमीन। अब हमने अगला स्टेप क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस आपको पता है किस तरह से करते हैं, हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। इस तरह से करते हैं कि OH इसको मिले और H इसको मिले। तो आपके पास यहाँ पे क्या दिखाई देगा, बेंजीन और इसके ऊपर क्या है O और O के साथ क्या आया, ये H। तो इस तरह से ये फिनोल बन गया आपके पास। प्लस में बाहर क्या निकल जाएगा, MgOH और Br। इस टाइप की रिएक्शन आपने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में देखा था। वहां पे हम क्या लिखते थे, RMgX लिखते थे। क्लियर। और फिर हम क्या करते थे, एल्डिहाइड या कीटोन का हम इसके साथ रिएक्शन करते थे और हमें फिर ये बाद में कुछ इस तरह से दिखाई देता था, ROMgX। और फिर हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करते थे, OH इसको देते थे और H इसको, तो ROH मिलता था। अब की बार R की जगह हमारे पास क्या, ये एराइल पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या बना दिया, फिनोल बना लिया। अब हम चौथा मेथड डिस्कस करेंगे, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हमने बनाना है फिनोल। तो इसकी थोड़ा सा हम एक रूपरेखा देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होगा। हम सबसे पहले बनाएंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड को। क्लियर। तो आप चाहो तो यहां से भी रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनाए। तो इसके लिए हमें चाहिए बेंजीन। सबसे पहले क्या चाहिए, बेंजीन। तो ये हमारे पास एक बेंजीन है। उसके बाद इसकी रिएक्शन हम करेंगे कंसंट्रेटेड
H2SO4 के साथ, या फिर ओलियम। ओलियम क्या होता है? ओलियम इज ए मिक्सचर, ये मिक्सचर होता है किसका? H2SO4 का और सल्फर ट्राइऑक्साइड का, H2SO4 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो जब हम इसको इसके अंदर ऐड करेंगे तो यहां से कहीं ना कहीं तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि यहां से वाटर बाहर निकलेगा। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। क्लियर? तो H2O देखो यहां से निकाल के देखो, यहां से H2 गया और एक ऑक्सीजन यहां से निकल गया, तो आपके पास क्या बच गया? केवल SO3 बच गया। अब बेंजीन के ऊपर भी तो H लगा हुआ है, तो यहां से H और यहां से SO3, तो क्या टोटल क्या बन गया? ये SO3H। तो ये SO3H जो है ना, इस बेंजीन के ऊपर आपको दिखाई देगा इस तरह से, SO3H। इसी को हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर? तो आपने यहां से क्या बनाया है अभी फिलहाल? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। किसकी प्रेजेंस में? बेंजीन और ओलियम की प्रेजेंस में। ओलियम की जगह आप क्या ले सकते हो? कंसंट्रेटेड H2SO4 भी ले सकते हो। अब हमने इसके अंदर डालना है NaOH। तो जैसे इसके अंदर NaOH डालोगे तो आप देख रहे हो यहां से H और यहां से OH, क्या बाहर निकल गया? वाटर। तो क्या रह गया? Na यहां पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास SO3Na। इसका नाम है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, हम स्टेप वाइज पढ़ रहे हैं। अब इस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट में हम क्या डालेंगे? दोबारा से NaOH के 2 मॉलिक्यूल डालेंगे, NaOH के 2 मॉलिक्यूल। इस NaOH के 2 मॉलिक्यूल को हम रफली देखते हैं। हमारे पास है NaOH, NaOH, इसको हम रफली लिख रहे हैं। अगेन यहां से क्या करोगे? देखो इसका Na और SO3 पूरा पार्ट, Na और SO3, और एक Na यहां से ले लो आप, तो टोटल कितना निकल गया आपके पास? Na2SO3। और एक यहां से वाटर निकाल लो मॉलिक्यूल H2O। तो 2 चीजें आपने निकाली, तो क्या बच गया आपके पास? ONA। क्योंकि हमने क्या बनाना है? फिनोक्साइड। तो फिनोक्साइड के लिए हमें क्या चाहिए? ONA। तो हमारे पास आपको फिनोक्साइड इस तरह से दिखाई देगा, ONA। अब आपने डॉ प्रोसेस में पढ़ा था, जब फिनोक्साइड आयन बनता था फिनोक्साइड, तो उसका आप एसिडिफिकेशन करते थे डाइल्यूट HCl के साथ, और वहां पे Na और Cl बाहर निकालते थे, माइनस में NaCl, तो क्या बच जाता था? H और O। तो आपके पास इस तरह से OH यानी कि फिनोल बन गया। किससे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। क्लियर? अब हमारे पास लास्ट प्रिपरेशन है, क्यूमीन से हमने क्या बनाना है? फिनोल। तो ये प्रिपरेशन नंबर 5वीं है। क्लियर? तो क्यूमीन क्या होता है? इसको हम क्यूमीन बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। तो ये बना कैसे, पहले उसको देख लेते हैं। तो इसके लिए हम एक बेंजीन लेंगे, पहले हम रफली इसको दिखा रहे हैं। हमने ये बेंजीन लिया और एक हमने लिया प्रोपीन। प्रोपीन क्या होता है? CH3 CH एंड डबल बॉन्ड CH2। H आप खुद से लगा लेना। तो यहां पे आप देख रहे हो कि डबल बॉन्ड है। क्लियर? तो ये इसमें से एक बॉन्ड क्या होगा? टूट के, यानी कि यहां से बॉन्ड टूटेगा और किस पे जुड़ेगा? पाई बॉन्ड टूट के इस पे जुड़ेगा, कार्बन पे। तो इसका एक बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, जिससे आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये इसके ऊपर प्लस चार्ज, क्योंकि यहां से बॉन्ड टूट के यहां से इस पे जुड़ा है। ठीक है ना? यहां से ऐसे टूट के ऐसे लगा है, तो इसमें प्लस चार्ज। और ये किससे जुड़ गया? ये कार्बन, ये जुड़ गया इस वाले कार्बन से। क्लियर? और इस कार्बन का ये बॉन्ड कैसा हो गया? सिंगल। ये बॉन्ड सिंगल हो गया, और इस कार्बन पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, और एक कार्बन इसके पास बचा हुआ है। क्लियर? चाहे आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, इस कार्बन को यहां दिखा दो, इस कार्बन को इधर। अब आप फोकस करना है इस वाले कार्बन पे। यहां पे एक हाइड्रोजन भी तो बचा हुआ है। ठीक है? तो ये बॉन्ड वापस इधर आएगा। ठीक है? इसका H यहां से बाहर निकल जाएगा, किस रूप में? प्लस के रूप में, H प्लस। और जिसको कौन खींच लेगा? ये कार्बन। तो ये कार्बन यहां से H को खींच लेगा। तो आपको फिर ये कैसे दिखाई देगा? ये ऐसे दिखाई देगा आपको। डबल बॉन्ड यहां वापस आ गया इसका, और इस पर क्या जुड़ गया? कार्बन। कार्बन पे कितने कार्बन है? 3, 1 2 और ये तीसरा। क्लियर? तो ये कुछ आपको ऐसे ही नजर आ रहा है। ठीक है? ये दोनों सेम चीज है। इसको बस हमने ऐसे दिखाया है और ये ऐसे है। ठीक है ना? इसकी वैलेंसी पूरी करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पे हाइड्रोजन ही आएगा। तो दिस इज क्यूमीन। क्लियर? अब इस क्यूमीन से हमने क्या बनाना है? फिनोल बनाना है। तो उसको देखते हैं। इसका सबसे पहले क्या कर दो आप? एरियल ऑक्सीडेशन करवा दो इसका। एरियल ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। किस तरह से करवाना? देखो, आप सिर्फ इसको देखते रहें। इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में आप 2 ऑक्सीजन को ऐड कर दो ऐसे। ठीक है?
तो हमने क्या करा, 2 ऑक्सीजन को यहां जोड़ दिया, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसका हम एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें यहां से 2 चीजें मिलेंगी। एक तो मिलेगा फिनोल जो आपको चाहिए, और एक यहां से मिलेगा कीटोन, C डबल बॉन्ड CO और C। तो दिस वन इज कीटोन एंड दिस वन इज फिनोल। ठीक है, अब इसको हम समझेंगे मैकेनिज्म के थ्रू। हालांकि वो मैकेनिज्म आपको उसकी जरूरत नहीं है, अगर आप डायरेक्ट याद कर सको तो आप इसको कर सकते हैं, फिर भी हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में क्या है कि जब हम इसके अंदर HMU यानी कि लाइट का इस्तेमाल करेंगे तो यहां से ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक का मतलब है कि ये बॉन्ड आपका एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, टूट गया। सिमिलरली यहां पे भी होमोलिटिक फिजन होगा। ये जो बॉन्ड आपके पास, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपस में क्या बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा। तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा, इसने बॉन्ड बना लिया। अब यहां पे इसके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड। और बाकी पोर्शन यानी कि जो फिनाइल पोर्शन है वो एज इट इज रहेगा। क्लियर। तो एक ऑक्सीजन बीच में हो रहेगा, सॉरी यहाँ पे, क्योंकि ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 है ना यहाँ पे, तो बीच में सिंगल बॉन्ड भी है और ये हाइड्रोजन जो इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इन ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो इनकी रिएक्शन अब हम करवाएंगे H+ के साथ। तो यहां से जो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो इस H से जुड़ेगा, इस H को खींच लेगा और क्या बना देगा, वाटर, जो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि यहां से तो बनने वाला नहीं है वाटर, तो यहां से वाटर निकलेगा। ठीक है, तो ये आपको किस तरह से दिखाई देगा, CCO, इस O पे एक और H आ गया, और क्योंकि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां दिए बॉन्ड बनाने में, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज। बाकी जो फिनाइल ग्रुप है ये एज इट इज रहेगा। क्लियर। अब क्योंकि इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया है, पॉजिटिव। हालांकि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अगर उस पर कोई चार्ज आए तो नेगेटिव आना चाहिए, अगर कोई चार्ज नहीं आ रहा तो कम से कम पॉजिटिव चार्ज भी ना आए। तो क्योंकि ये अनस्टेबल हो गया तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़कर बाहर निकल जाएगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, अपना प्लस चार्ज खत्म करने के लिए। लेकिन जैसा ही ये काम करेगा तो इस ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि इसने तो बॉन्ड दे दिया एक तरह से। तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा, C, और इस O के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। बाकी ये फिनाइल ग्रुप एज इट इज। क्लियर। तो अगला स्टेप आपका क्या होगा, अब इसकी जो रिएक्शन हम करेंगे वो वाटर के साथ करेंगे। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे हम, वाटर के साथ। अब देखो क्या होगा, वाटर के साथ नहीं, अभी इसमें क्या है, वाटर के साथ हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अभी क्या होगा कि क्योंकि ये जो फिनाइल ग्रुप है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, क्योंकि ये जो कार्बन है यहाँ पे, ये कार्बन sp2 है, और sp2 होने की वजह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया। तो अपना ये जो बॉन्ड पेयर है, इसका जो बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके अंदर जो बॉन्ड है, इसको खींच लेगा और खींच के यहाँ अटैच कर देगा, यहां से निकालकर इससे जोड़ देगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से दिखाई देगा, कार्बन O के साथ क्या जुड़ गया, फिनाइल। फिनाइल को अगर मैं थोड़ी देर के लिए PH से डिनोट कर दूं, क्योंकि PH से भी हम फिनाइल को डिनोट कर सकते हैं। और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि यहां से बॉन्ड टूटा है, यहां से डिटैच होकर कहां पे जुड़ा है, इस ऑक्सीजन पे। क्यों डिटैच हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है जिसने अपना वापस इस बॉन्ड पेयर को खींच लिया कार्बन से, और किस पे जोड़ दिया, प्लस वाले पे। ठीक है, तो फिनाइल को मैंने किससे दिखाया, PH से। क्लियर। अब इससे क्या हुआ कि इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस। तो अपना प्लस खत्म करने के लिए किससे रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन करेगा वाटर के साथ। अब वाटर के पास क्या है, लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, तो ये इससे जुड़ेगा। ठीक है, तो आपको कैसे दिखाई देगा, ये दिखाई देगा CCO और फिनाइल, और यहां पे किससे जुड़ गई, ऑक्सीजन से। किसकी मदद से, 2 इलेक्ट्रॉन से। तो क्योंकि ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन दिए है तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। बाकी इसका जो लोन पेयर एज इट इज रहेगा यहाँ पे। अब क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आया तो ये इसको खत्म करने के लिए, प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए यहां से इस बॉन्ड को खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, तो इसको खींच लेगा वापस। यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा प्लस के रूप में। ठीक है, तो आपको किस तरह से दिखाई देगा, कार्बन O फिनाइल
और इसके पास OH। क्लियर। अब अगला स्टेप क्या होगा, ये बॉन्ड क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको खींच लेगा यहाँ से और H को बाहर निकाल देगा प्लस के रूप में। जैसे इधर आएगा तो कार्बन के 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ये बॉन्ड इधर आएगा तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो इसको मजबूरन क्या करना पड़ेगा, इस बॉन्ड को बाहर निकालना पड़ेगा, यानी कि इसको बाहर निकालना पड़ेगा बॉन्ड के साथ ही। तो जैसे ये बॉन्ड के साथ बाहर निकलेगा तो आपको कैसे दिखाई देगा, ये दिखाई देगा C, ये डबल बॉन्ड O क्योंकि डबल बॉन्ड हो चुका है, और प्लस में यहां से आप जोड़ो फिनाइल के साथ क्या है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से कौन जुड़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये H प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्योंकि बॉन्ड है तो बॉन्ड यानी कि नेगेटिव, तो नेगेटिव से कौन जुड़ जाएगा, ये H प्लस। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, फिनोल, क्योंकि मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ फिनाइल और इसके ऊपर OH। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्यूमीन से क्या बन गया, फिनोल बन गया। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहला मेथड था डॉ प्रोसेस का, और उसके बाद ये जो मैंने भी करवाया था क्यूमीन और बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना फेयर वर्क कर सकते हैं।